भाई आप सबको मेरी नमस्ते। और मैं आपको बताऊं, दिल्ली सरकार ने एक फरमान जारी किया था कि 16 तारीख के बाद वो आदमी अपनी नौकरी ज्वाइन ना करें जिन लोगों ने ये पनीर टिक्का नहीं खाया है, जिन लोगों ने ये अमृत प्याला नहीं पिया है। साथ के साथ केरल के अंदर मंदिरों के अंदर प्रवेश बंद हो गया है जिन लोगों ने कम्प्लीटली इसके दोनों के दोनों प्याले नहीं पिए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के अंदर ज़बरदस्ती की जा रही है और कश्मीर के अंदर ज़बरदस्ती की जा रही है। ये ज़बरदस्तियाँ कुछ भी नहीं हैं। पहली बात मैं आपको ये बताऊं, जैसा एक जगह पर होता है सरकारें टेस्टिंग के लिए देखती हैं और उसके बाद दूसरी जगहों पर वैसा होना शुरू हो जाता है। तो आज और कल की ये दो खबरें हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर कोई आदमी सरकारों की इस मनमानी के खिलाफ ट्वीट करता है और हैशटैग करके इसकी खिलाफत का आह्वान करता है तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने वहाँ की पुलिस को ये इजाज़त दे दी है कि वो उसके घरों पर जाके दबिश दे सकती है, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के वहाँ अपने डिटेंशन कैंप से वहाँ ला सकती है और साथ के साथ वो उनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर सकती है। ऐसा ही कुछ बिल्कुल वैसा ही चीज़ें आपने पहले यूपी के अंदर देखी होंगी और बाद में हरियाणा ने ये कानून पास किया, क्षतिपूर्ति कानून। मतलब अगर आप आह्वान कर रहे हो किसी आंदोलन का और कोई और कहीं और भी आंदोलन कर देता है वैसा ही, तो आप जिम्मेदार माने जाओगे और आप की जो चाहे बीजेपी के गुंडे, मैं यहाँ बीजेपी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार बीजेपी की है और मिश्रा जी का एक वाकया लखीमपुर खीरी में हुआ है, उसने 8 लोगों को मार ही दिया है जिसमें से 3 लोग तो उनके अपने आदमी थे। तो यहाँ क्या है कि अगर मान लीजिए सरकार के ही आदमी आकर के वहाँ गुंडागर्दी करते हैं और सामान तोड़ फोड़ करते हैं और किसी प्रॉपर्टी को हानि पहुँचाते हैं, तो उस केस में जिस आदमी ने ये ट्वीट किया था वो जिम्मेदार माना जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी तक जब्त कर ली जाएगी। ऐसा कानून यूपी की सरकार ने बहुत पहले बनाया था और बहुत से लोगों ने इसको ये कहा था कि ये अच्छा है, बल्कि सरकार के समर्थकों ने ऐसा बोला था जो आंदोलन के विरोधी हैं और जो चाइना का एग्जाम्पल देते हैं, जो ये कहते हैं कि तानाशाही एकमात्र रास्ता है। जैसे अमिताभ कांत जो नीति आयोग का CEO है, उसने बहुत पहले एक बयान भी दिया था कि भारत में टू मच डेमोक्रेसी है। मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ बची है, लोकतंत्र नाम का कोई चीज़ बची है। बट फिर भी मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आपको इन दो चीज़ों से, ये जो अपने देश के अंदर जो राज्य हैं इनसे सबक लेना चाहिए और साथ ही साथ आपको इस बात से सबक लेना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि अगर आज आपने अपनी जगह पर विरोध दिखाना शुरू नहीं किया, आपने अपने कलेक्टर्स को चिट्ठी लिखनी शुरू नहीं करी, आपने अपने इकट्ठे ऐसे लोगों को शामिल करना शुरू नहीं किया जो इस बात में यकीन रखते हैं कि आपका शरीर आपकी जिम्मेदारी है, आपका शरीर आपकी अपनी स्वतंत्रता और उसकी स्वायत्ता आपका काम है और सरकार का काम है आपकी उस डिग्निटी को, आपके उस ऑटोनॉमी को बचा के रखना। अगर सरकार ये बचाने में नाकाम रह रही है तो ज़बरदस्ती कोई आपके शरीर के साथ छेड़खानी कर रहा है तो मैं इसको बलात्कार जैसा मानता हूँ। तो सरकार के अधिकारी और ख़ास तौर पे दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिसने पूरी दिल्ली की नाक ढक रखी है, जो करोड़ों रुपया लूट चुका है मुंह ना ढकने के लिए, जिस आदमी को लोकतंत्र का प्रहरी बनाया गया था, जिस आदमी ने स्वराज जैसी किताब लिखी थी, वो आदमी आज अपने ही लोगों का गला घोटने के लिए, वो आदमी अपने ही लोगों की नसों में जहर घोलने के लिए ऑन व्हील चला रहा है इस प्याले के पूरे के पूरे अभियान को। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोगों को ये लिखना शुरू करना पड़ेगा, बोलना शुरू करना पड़ेगा और ये मैं पिछले 1.5 सालों से लगातार बोल रहा हूं। बाकी मैं तो पिछले 7-8 साल से बोल रहा हूं, लेकिन हम लोग तो उस आंदोलन में भी शामिल थे जो कांग्रेस के खिलाफ था। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग कांग्रेसी हैं। दूसरी बात, आज जो भी अधिकारी आपको ज़बरदस्ती करता है कि 16 तारीख के बाद आपको ये नहीं करने दिया जाएगा, आपको दफ्तरों में नहीं घुसने दिया जाएगा, उस अधिकारी से सिर्फ आपको 4 सवाल पूछने हैं। सवाल नंबर 1 कि अगर हमने सुना है कि अभी ये प्याला ट्रायल पर है,
हमने ये सुना है कि अभी पनीर टीके का ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, इंसानों ने इसे पूरी तरह से खाकर नहीं देखा है और लंबे समय तक इसका ट्रायल नहीं हुआ है। तो कृपया करके हमें बताएं कि इसके कितने साल के ट्रायल के सबूत आपके पास हैं और वो चिट्ठी, वो रिसर्च का हमें कागज़ दें। पहली बात ये है। नंबर 2, क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी है? अगर ये साइड इफ़ेक्ट है तो उस साइड इफ़ेक्ट के बाद अगर कुछ होता है हम लोगों को, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जो इस प्याले को पिलाने वाली नर्स है उसकी, जो सरकार ने आदेश दिया था मुख्यमंत्री उसकी, या जिसके सिग्नेचर हैं उस चिट्ठी के ऊपर उसकी, या आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपका डीडीओ है उसकी? कौन होगा उसका जिम्मेदार? ये दूसरा सवाल पूछिए। तीसरा सवाल पूछिए कि आप अगर मान लीजिए इससे कुछ हो जाता है, मेरे घर का एक आदमी चला जाता है जिससे जो इस घर में कमाने वाला था, तो उस आदमी की जगह पर परिवार को कंपनसेशन कौन देगा? और चौथा, क्या भारत सरकार ये कहती है कि ये लेना मैंडेटरी है या स्वैच्छिक है? कृपया हमें बताएं कि ये कौन से, क्यों, अगर ये अधिकार मान लिए, क्योंकि ये ट्रायल इन्होंने पहले भी किया था। पहले इन्होंने आशा वर्कर के जरिए गांव में जा करके लोगों को बकाना शुरू किया, तुम्हारी पेंशन रुक जाएगी, तुम्हारे को 5-5 हज़ार रुपये में लेना पड़ेगा, तुमको इतना खर्चा करना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको वो करना पड़ेगा। अगर उस टाइम पे लोगों ने इनकी बकाई में आ करके और फिर ये लेना शुरू कर दिया, बाद में पता चला कि इसके तो काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो उन लोगों को फिर जो है बाद में उन लोगों ने मना कर दिया। अब पूरे हर गांव के अंदर लगभग विरोध हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि इसका विरोध हो रहा है। दूसरे नंबर पे ये बात है कि आप अपने एम्प्लॉयर को ये चिट्ठी लिखिए बड़े साफ साफ अच्छे शब्दों में कि सर आपने ये आदेश जारी किया है लिखित में, हम आपके इस आदेश क्रमांक नंबर ये दिनांक ये के जवाब में आपसे एक सवाल, थोड़ा सा हमारे दिलों में शंकाएं हैं, कृपया करके आप इन शंकाओं को दूर कर दीजिए। जैसे ही आप ये मेरी शंकाएं दूर कर देंगे, मैं ये पनीर टीका लेने को तैयार हूं और मैं ये प्याला पीने को तैयार हूं। और उसके बाद वो अगर कहता है लिखित में आपको कुछ देता है तो आप लीजिए, अदरवाइज उसको कहिए कि जब तक आपका जवाब नहीं आता है तब तक मुझे दफ्तर जाने की अनुमति दी जाए। और अगर वो नहीं भी देता है तो मैं आपको बताऊं, आज मौका है कि इन लोगों के साथ आंख में आंख डाल के बोलने का, खड़े होने का और इनके साथ में बहस करने का, डिस्कशन करने का, लॉजिक के ऊपर बात करने का, ना कि इनकी बकवास को आंख बंद करके मानने का। तो मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि आप ये जारी रखिए अपनी लड़ाई को, हिम्मत नहीं हारना है। बाकी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जो आदमी इस संघर्ष में साथ हैं वो साथ आ रहे हैं, देश एकजुट हो रहा है। हरियाणा पंजाब पूरे देश को गाइड कर रहा है, बता रहा है और इनकी नाक में दम करने वाला है। अगर आप नहीं बोले तो अगला टारगेट आपके बच्चे हैं, याद रखिएगा, आपके बच्चे हैं। अगर इन प्यालों की वजह से स्पाइक प्रोटीन बनते हैं, अगर उससे कैंसर होते हैं, बॉडी में क्लोटिंग होती है, तो आप ब्रेन हैमरेज, वहाँ सिर में हो गया तो ब्रेन हैमरेज हो गया, हार्ट में हो गया तो हार्ट अटैक हो गया, अगर हमारे प्रजनन अंगों में हो गया तो नपुंसक हो जाएगा। तो मतलब कहीं पर भी क्लॉटिंग हो सकती है और उसी की वजह से कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको आज नज़र ना आ रहे हो इसके साइड इफ़ेक्ट, हो सकता है किसी को साइड इफ़ेक्ट होए ही ना। भाई लस्सी सबको थोड़ी परेशान करती है, दूध से सबको थोड़ी एलर्जी होती है, बहुत से लोगों को तो गेहूं से भी एलर्जी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि गेहूं ख़राब है। लेकिन इनकी वजह से किसी के साइड इफ़ेक्ट होंगे कि नहीं होंगे कुछ नहीं पता। नंबर 2, आप लोगों को इस बात की जानकारी नहीं दी गई है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, तो कृपया करके अपना विवेक का इस्तेमाल करें और जिसने इज्जत से खाना है खाएं, जिसने नहीं खाना है उनको भी जीने का हक है। हम ये कह रहे हैं उनको जीने का हक दिया जाए। नमस्कार।